हो वेलकम दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पे। आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में मल्टी डिमेंशन एरे। ठीक है, कि मल्टी डिमेंशन एरे कैसे काम करता है, कैसे यूज होता है, तो उसकी लोकेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे बनती हैं मल्टी डिमेंशन में। तो आप लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एरे को हम न्यू एरे के साथ कंस्ट्रक्टर कॉल करके भी बना सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो न्यू कीवर्ड के साथ भी बोल सकते हो कि न्यू कीवर्ड के साथ हम एरे बना सकते हो। ठीक है, तो हमने वेरिएबल बना लिया। कार्स नाम का क्या बना रहे हैं? हम एक एरे बना रहे हैं। कार्स नाम का आप कोई भी नाम दे सकते हो, कोई भी जो भी आपको ठीक लगे। आप कार्स नाम का एक एरे बना लिया। ठीक है, तो उसके हम जो बॉक्स बना लें, जो पहले वाला बॉक्स है, जो दूसरे वाला बॉक्स, जो तीसरे वाला, मतलब जो पहला, जो दूसरा, जो तीसरा। उसके बाद नीचे आ गया जो चौथा, पांचवा, छठवां, चौथा, पांचवा, छठवां, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब 18, मतलब टोटल हमने बॉक्स वेरिएबल कितने बनाए? 18 वेरिएबल बनाए। उसकी लोकेशन कौन कौन सी है वो भी सब कुछ देखते हैं। ठीक है, तो जो हमने एक प्रोग्राम बना रखा है, तो हमने मतलब मल्टीपल वैल्यूज देनी है। ऐसे हम ब्रैकेट से शुरू करना, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। तो अगर हमने स्ट्रिंग देनी है, नंबर नहीं देने, अगर तो नंबर देने हैं फिर तो हमें नॉर्मल ऐसे ही लिखना पड़ेगा विदाउट कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट, तो जहाँ पे नेम, अगली लोकेशन का नेम। ठीक है जी, आपको समझाने के लिए लिखे हैं 000102। ठीक है, इसके बारे में मत सोचो, सिर्फ 1 सुखदेव डीबीजे। ठीक है, उसके बाद 2 जतिंदर डीबीजे, उसके बाद 3 राकेश डीबीजे। ठीक है, उसके बाद 4 हनी जेसीसी, उसके बाद 5 हरनूर जेसीसी, उसके बाद 6 गरनूर जेसीसी। मतलब इसकी आउटपुट देख लेते हैं। और उसके बाद के लास्ट में हमने क्या किया? लास्ट में ये किया कि जितना भी एरे था उसको प्रिंट कर दिया, मतलब एज इट जितने भी इस कार्स एरे में, वेरिएबल में, कार्स एरे में वैल्यूज हमने सेव की, उसको हमने क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया। ये देखो 1 सुखदेव, उसके बाद 1 डीवीजे। ठीक है, ये देखो सभी वैल्यूज प्रिंट हो गई। ठीक है, तो जे वाली क्या चीज़ है, हमें जे बात सीखना पड़ेगा कि जे वाली जो 000102 क्या चीज़ है। 00 क्या है? 00 लोकेशन है। लोकेशन है, उस लोकेशन पे क्या स्टोर हुआ है? उस लोकेशन पे 1 स्टोर हुआ है। उस लोकेशन 00 लोकेशन पे क्या स्टोर हुआ है? 00 लोकेशन पे 1 स्टोर हुआ है। उसके बाद 01 लोकेशन पे क्या हुआ है? सुखदेव स्टोर हुआ है। उसके बाद डीबीजे कहाँ स्टोर हुआ है? 02 पे। ठीक है, जे मैंने जस्ट ऐसे लिखा हुआ है। वैसे इस लोकेशन का नाम और नंबर क्या है? 00, जे उसके लोकेशन का नंबर लिखा हुआ मैंने। ठीक है, जे हमें नहीं दिखता 0001, जे मेमोरी में लिखा होता सब कुछ। ठीक है, तो 00 लोकेशन पे 1, 01 पे सुखदेव, 02 पे टीपीजे। उसके बाद ये एक रो हमारी खत्म हो गई। उसके बाद न्यू रो हमारी स्टार्ट हो गई। उसमें हमने जो न्यू रो है उसमें सबसे पहला जो बॉक्स होगा, एरे का वेरिएबल होगा, उसका नाम क्या होगा? 10। उसका जो अगला वेरिएबल, नेक्स्ट कॉलम का वेरिएबल होगा 11, और उसका वेरिएबल, अगले वेरिएबल का नेम क्या होगा? लोकेशन का नाम कौन सा होगा? 12 होगा। ठीक है, उसके बाद अगला शुरू हो गया, नेक्स्ट शुरू हो गया, नेक्स्ट रो शुरू हो गई। उसके बाद जो सबसे पहली रो होगी, तो 0, पहले 00 था, फिर 10 हो गया, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। ठीक है, उसके बाद पहले था 01, फिर 11, फिर 21, फिर 31, फिर 41, फिर 51। ठीक है, उसके बाद 12, 22, 32, 42, 52। ठीक है, तो अगर आपने सी लैंग्वेज में एरे को देखना है तो मैं अभी तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा एरे का। ठीक है, हमारी सी लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन, सी लैंग्वेज में हमने एरे को सिखाया है बहुत ही डीप से। हमने उसके मतलब वीडियो बनाई हुई है, दिखाया हुआ प्रोग्राम कैसे एरे काम करता है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सी लैंग्वेज में। तो अगर सी लैंग्वेज में आपको एरे समझ लग गया तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ लग जाएगा। ठीक है, पर जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा फोकस हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट पे करेंगे, इसकी वेब की टेक्नोलॉजी पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो इस पे एरे पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एरे का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, मतलब जे नंबर क्या है? लोकेशन का नंबर है कि 000102। नवी रो 101112, अगली रो 202122, अगली रो 303132, अगली रो नेक्स्ट रो 404142, नेक्स्ट रो 505152। ये मतलब रो बन गए। ठीक है, तो रो बन गई हमारी ये, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। ठीक है, तो इसको एक और तरीके से भी देखते हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये चाहते हैं तो हमें क्या करना है? फॉर फॉर लूप लगानी है हमने। फॉर वेरिएबल बना लिया हमने वी,
इज इक्वल, एरे हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, एरे हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, कोई सी किसी भी लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो एरे की लूप चलानी कितने टाइम है, ये देखो, ये हमारा पहली रो, ये दूसरी रो, ये हमारी तीसरी रो, ये हमारी चौथी रो, ये हमारी 5 रो, ये हमारी 6 रो, मतलब ठीक है। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, मतलब हमारा जाएगा 6 तक, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है तो 5 तक जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। बी प्लस प्लस, तो बी प्लस प्लस हमने किया, ठीक, तो इसको बंद किया, अभी ब्रैकेट को शुरू करेंगे, तो लो ये देखो, ठीक है। अभी जहाँ पे हम क्या लगा देंगे, हम जहाँ पे लगा देंगे एक ब्रेक टैग, इस वजह से वो न्यू लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने किया सेव इसको, तो मैंने किया इसको सेव, अब इसको रीलोड करता हूँ, ठीक है। ये देखो ये क्या हो गया, ठीक है। हमने ऐसे नहीं करना, जहाँ पे हमने करना है, जहाँ पे लगाना है बी, ठीक है। तो मैंने किया सेव इसको, तो अब इसको रीलोड करता हूँ, ये देखो पहले 10, देखो 00 10 2030, मतलब ये हमारी इधर को कॉलम जा रहे हैं, नीचे को रो आ रही है, ठीक है। 00 01 02 10 11 12, जैसे इस तरह बन गया, ठीक है। मतलब इस तरह से आप लूप लगा के सेपरेट भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये बी की वैल्यू 0 जब सबसे पहले इस रो को प्रिंट करेगा, फिर बी प्लस प्लस होगा, फिर दूसरी रो को प्रिंट करेगा, फिर प्लस प्लस होगा तीसरी रो को, इस रो को, इस रो को, ठीक है। इस तरह हम लूप यूज करके इस एरे को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अगर ये सब कुछ टेबल में प्रिंट करना है, ये करना है टेबल में, ऐसे प्रिंट करना है, ऐसे हमने टेबल को प्रिंट करना, तो फिर कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो हो गया जी। तो उसके लिए हमें क्या कोड करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ खास कोड नहीं करना पड़ेगा, तो ये देखो आगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सेम जो लास्ट में देखा था, हमने सेम कोड लिख लिया, हो गया कोड हमारा लिख लिया हमने, वैल्यूज दे दी, एरे को एरे में स्टोर कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, एक टेबल बना लिया HTML में, उसका बॉर्डर 2 दे दिया, उसकी विड्थ 100% दे दी, उसकी विड्थ को मैंने 100% दे दिया। तो इसके लिए हमको पहले से HTML आना चाहिए, अगर HTML आता है तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने टेबल टैग शुरू कर लिया, बॉर्डर 2 कर दिया, उसकी विड्थ सेट कर दी। उसके बाद लेंथ, ये पहली लेंथ किसकी काउंट कर रहा है, मतलब कि रोज की लेंथ काउंट कर रहा है, जो हमें को लेंथ देनी नहीं पड़ती, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 लेंथ काउंट कर लेगा, कि इसकी जो एरे कार्स की रोज की जो लेंथ है उसको काउंट कर लेगा, ठीक है। तो हमें देनी नहीं पड़ती, जहाँ हम जिस तरह हमने जहाँ पे वैल्यू दी ना, 6 वैल्यू दी, तो अगर हमने एक और ऐड कर दिया, सपोज करो हमने इसको ऐसे कॉपी किया, तो पेस्ट कर देता हूँ इसको जहाँ पे, तो पेस्ट कर दिया, तो जहाँ पे हम कर देते हैं 7, तो हमने कर दिया 7, इस जहाँ पे कर दिया 6, तो सॉरी 6 कर दिया, जहाँ पे भी हमने क्या कर दिया 6, जहाँ पे भी कर दिया 6, ठीक है। तो 6 कर दिया जहाँ पे, तो अभी सेव करता हूँ इसको, ठीक है। सेव किया मैंने इसको, तो जब सेव किया तो अभी इसको रीलोड करता हूँ, देखो अनडिफाइन आ रहा है, अनडिफाइन क्यों आ रहा है, एक कौन सा ना आए, एक बार देखते हैं इसका क्या मसला है। देखो 0 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 तक तो जाना चाहिए सी, नूर का क्यों नहीं आ रहा, इसको जहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया, ठीक है। सेव किया मैंने इसको, ठीक है। गरनूर, जो 7 वाला गरनूर वो नहीं आ रहा, 7 वाला गरनूर नहीं आ रहा, ठीक है। 7 वाला गरनूर नहीं आ रहा इसमें, ठीक है। 7 वाला 7 और 5 जिस हमने जो 6 वाला गरनूर आ रहा है ना, तो जे वाला गरनूर नहीं आ रहा,
जे वाला गरनूर 7 वाला गरनूर, क्योंकि अगर हमने कोई वैल्यू और एरे में एंटर करते हैं तो हमें जहाँ पे मैन्युअली वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। अगर मैन्युअल वैल्यू चेंज नहीं करते तो वो आपकी वैल्यू एरे में स्टोर, मतलब एरे में तो स्टोर हो जाएगी पर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होएगी, मतलब आपके जो भी फंक्शनैलिटी उससे करवाना चाहते वो नहीं होएगी जब तक आप मैन्युअली लूप में वैल्यू चेंज नहीं करते। जो देखो जी आ गया, मैन्युअली वैल्यू चेंज की तो हुआ। ठीक है, बस यही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है हमारा जे वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, कि जे वाली जो लेंथ प्रॉपर्टी है कि हमें नहीं मालूम कि कितनी मर्जी वैल्यू हो जाए इसकी रोज में, जितनी मर्जी, उसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेगा खुद ही लेंथ कैलकुलेट कर लेगा, जितनी लेंथ होगी उस तक लूप चला देगा। ठीक है, अब लेंथ कैलकुलेट करेगा 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 इसकी लेंथ हो गई, 1 माइनस हो गया मतलब 6 से लेस देन होगा तो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 तक चलेगा। उस तरह जे वाला जे इसकी रोज की लेंथ काउंट करेगा, और जे क्या काउंट करेगा लेंथ, जे कौन सी प्रॉपर्टी है, जे इसकी कॉलम की लेंथ प्रॉपर्टी करेगा। जे इसका कॉलम है, जे 1 2 3 कॉलम तक काउंट करेगा जी। ठीक है, मतलब इस तरह से भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और इस तरह से भी हमें मैन्युअली कोई भी वैल्यू देनी नहीं पड़ रही। ठीक है, इस तरह से भी वो जहाँ पे वो रोज काउंट कर रहा है कितनी रोज है, और जहाँ पे क्या कर रहा है कॉलम काउंट कर रहा है। जो हमारा कॉलम है 1 2 3, अगर हमें इसमें एक कोई और कॉलम ऐड करना है तो उसमें वो दिक्कत कर जाएगा। तो जैसे सपोज करो हमने इसमें को वैल्यू और ऐड करनी है। ठीक है, तो हमने एक इसमें सपोज करो वैल्यू ऐड कर दी, वैल्यू ऐड करके देखते हैं, कुछ लिखते हैं टेक जेसीसी लिखते हैं, इसमें नहीं सॉरी दूसरे वाले प्रोग्राम में लिखते हैं। तो इसमें आप टेक जेसीसी लिखते हो, टेक जहाँ पे लिखते हैं सेपरेट करके टेक जेसीसी, जहाँ पे VZCA करते हैं, कुछ ऐसा लिखते हैं। तो हमने किया सेव इसको। ठीक है, तो अभी देखते हैं, अभी आ रहा है पूरी लेंथ को, हाँ क्योंकि हमने पूरी रोज को प्रिंट करवा रहे हैं। हम क्या करा रहे हैं, पूरी रोज को प्रिंट करवा रहे हैं, इस वजह से हो रहा है। ठीक है, अगर जहाँ पे करेंगे तो हमें अगर लेंथ मैनुअली देनी पड़ेगी जहाँ पे। ठीक है, अगर 5 देते हैं, सपोज करो हमने जहाँ पे 3 देते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम 3 देते हैं तो मैनुअली लेंथ इसको सेव किया मैंने, तो जहाँ पे ZCA जहाँ पे दे रहा हूँ जावा, कुछ भी दे रहा हूँ, तो टेक। ठीक है, सेव किया मैंने इसको, तो सेव करने के बाद इसको रीलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो अभी इस पर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, मेरी कोई भी साथ में वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, तो एक चीज़ और इसमें हटा देता हूँ, इसका जो 100% हमने कर रखा है तो वो 50 कर देते हैं। ठीक है, 50 किया तो हमारा स्पेस वो कम आएगी। ठीक है, ठीक है बहुत। अगर हम ये चाहते हैं कि जे वाली जो वैल्यू हमारी जे भी प्रिंट हो, साथ में हमारी जे वाली जो वैल्यू दी हमने ZCA दी है, टेक जे वाली भी वैल्यू प्रिंट हो, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, जहाँ पे लिखना पड़ेगा कार्स। ठीक है, उसके बाद BA, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी लेंथ, ठीक है वो लेंथ की प्रॉपर्टी लिख देगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है वो देखो आ गया कि नहीं, मसला सॉल्व हो गया। कि हमें अगर ऐड कोई वैल्यू और ऐड वैल्यू करते हैं तो उसके लिए हमें मतलब मैनुअली वैल्यू चेंज नहीं करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ लेंथ लिख देंगे, आप ही वो कैलकुलेट कर लेगा कि रो की वैल्यू, रो की लेंथ कितनी है, कॉलम की लेंथ कितनी है, सब कुछ खुद ही कैलकुलेट कर लेता। तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम था मल्टी डिमेंशन का, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, क्योंकि कोई बंदे का रिकॉर्ड हो सकता है, किसी कस्टमर का रिकॉर्ड हो सकता है, किसी यूज़र का रिकॉर्ड हो सकता है, वो जावास्क्रिप्ट में ऐसे ही प्रिंट करवाया जाता है एक टेबल में। ठीक है, तो इसको देख लेना एरे का। अगर एरे में आपको डाउट है तो आप C लैंग्वेज या C++ में पहले एक बार ट्राई कर लेना, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो आपको इधर तो जावास्क्रिप्ट में आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको जो हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।